जी हाँ, 45 दिन में खुद को आप ऐसा बना सकते हैं कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। आप अपने आप की जिंदगी बिल्कुल 45 दिन के अंदर बदल सकते हैं, लेकिन आपको दुनिया से बिल्कुल बाहर होना पड़ेगा। आपको दुनिया से बिल्कुल टच से बाहर होना पड़ेगा। लोगों को ऐसा फील कराना होगा कि जैसे अब आप यहाँ रहते ही नहीं है। 45 दिन गायब हो जाइए, बिल्कुल खुद को छुपा लीजिए, किसी से मत मिलिए, किसी से बात मत कीजिए। बस ये टेक्निक आप फॉलो करिए, जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। हमारे जीवन में मिसगाइड करने वाले लोगों की कमी नहीं होती है। आप पढ़ रहे हैं, अचानक से आपके दोस्त आते हैं, बोलते हैं कि चल यार ये मूवी लगी है, देख के आते हैं। आप भी सोचते हो कि चलो 3 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं, देख कर आते हैं मूवी। तो यहाँ बात 3 घंटे की नहीं है कि आप 3 घंटे के लिए ब्रेक लेकर गए हैं अपना जो मूवी है वो देखने के लिए। बात यहाँ होती है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, आप में इंटरेस्ट आ गया मूवी देख के। आप जब भी कोई मूवी देखते हैं तो आपने चीज नोटिस करी होगी कि उसके जो किरदार हैं वो धीरे धीरे हमारे दिमाग पर असर करते हैं। उस जो सॉन्ग है उसके गाने आपको अचानक से अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि आप उसको थिएटर में देख कर आए हैं। आप वो सॉन्ग सुनना स्टार्ट कर देते हैं। जो मूवी है, जो पूरी स्टोरी है, वो आपके दिमाग में घूमना स्टार्ट हो जाती है। तो ये डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। आपके पड़ोस में, जैसे आप महिला हैं, आपके पड़ोस से कोई आंटी आई, कोई भी आया, उसने आपको थोड़ी सी चुगली की यहाँ वहां की, तो आप में इंटरेस्ट क्या आ गया कि अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा वैसा हो गया। अब आपके दिमाग में वो चीज घूमना स्टार्ट हो जाएगी, और वो चीज दिमाग में घूमेगी तो आपकी जो पढ़ाई आपने की थी वो पता नहीं कहाँ गुम हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहे, तो इन लोगों से बिल्कुल आपको दूर होना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी है। अब कैसे जरूरी है वो भी हम आगे देखते हैं। आपने पढ़ाई स्टार्ट किया, मान लीजिए आप 6-7 महीने से बहुत अच्छी वाली मेहनत कर रहे थे, या आपने बिल्कुल ही मेहनत नहीं की। मान लीजिए आपने बिल्कुल ही मेहनत नहीं की, आपके पास सिर्फ डेढ़ डेढ़ महीने का समय बचा हुआ है, सिर्फ ये 45 दिन ही हम लेते हैं। बिल्कुल आपने पढ़ाई नहीं की। इन 1.5 महीने का जो समय है, 45 दिन का जो समय है, इस दौरान आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। अब आपने शुरू से शुरू किया, किसी भी एक बुक को लिया, उसके पेज नंबर 1 से आपने पढ़ना शुरू करा, और पढ़ते पढ़ते आपकी वो बुक भी कंप्लीट हो गई। आपने कर लिया उसको कंप्लीट, कैसे भी करके दिन रात एक करके पढ़ लिया। अब जब उसके रिवीजन की बारी आई या कुछ भी करने की बारी आई, आपने दिमाग में कैसे भी करके उस चीज को फिट कर लिया, कच्चा पक्का जैसा भी फिट हुआ है, लेकिन हो गया काफी हद तक। अब आप नई मेमोरी डालेंगे। अगर आपने नई चीजों को ऐड करा, जैसे किसी की चुगली उसने सुन ली, मूवी कोई देख ली, तो जो चीजें आपने स्टडी से रिलेटेड डाली थी उसमें ये चीजें भी मिक्स हो जाएगी। तो अंदर क्या होगा, दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। जैसे दाल है, चावल है, दोनों मिक्स होकर खिचड़ी बन जाते हैं, ऐसी आपकी स्टडी है और बाहर की चीजें हैं, ये दोनों मिलकर खिचड़ी बन जाएंगे, और आपकी पढ़ाई का जो डेडिकेशन है आपकी जिंदगी में वो कम हो जाएगा। आपने जिस हिसाब से पढ़ाई की थी वो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। तो आपको कट होना बहुत जरूरी है। मुझे वाकया याद है, मैंने बहुत टाइम पहले कोचिंग लिया था यही लोकल में ही। उन सर ने नायब तहसीलदार की पोस्ट ली थी, मैं उनसे पढ़ती थी, मैंने पढ़ाई किया था। हालांकि उस टाइम पे बच्चा मेरा छोटा था, तो शुरू सुबह सुबह जाना होता था कोचिंग, तो ज्यादा दिन में नहीं ले पाई थी कोचिंग, लेकिन मैंने जितने भी टाइम लिया, उन सर की एक बात मैंने नोटिस की थी। उन्होंने ये बात सुनाई थी कि जब वो पढ़ाई करते थे, मतलब, तो कहते थे कि मैंने एक रूम लिया था जहां भी वो कोचिंग जाते थे, एग्जैक्टली मुझे जगह याद नहीं है। तो बोले थे एक रूम था, टीन शेड रूम था, टीन वाला रूम था, और पंखा सिर्फ फैन एक लगा हुआ था, कूलर वूलर कुछ नहीं था। उसी में टीन शेड में आप देखते हो गर्मी के मौसम में कितनी भयंकर उसमें गर्मी लगती है, सिर्फ एक फैन था। और वो पूरे दरवाजे खिड़कियां सब कुछ बंद कर लेते थे और पढ़ते थे। तो मकान मालिक उनके कभी कभी नॉक करके पूछते थे कि भाई क्या, कि पूरा पैक होके बैठे हुए हो, क्या क्या कर रहे हो तुम लोग, दिन में भी बंद रहते हैं तुम्हारे, रात में भी दरवाजे बंद रहते हैं, तुम निकलते क्यों नहीं हो बाहर? तो उन्होंने, तो जब मकान मालिक ने नीचे देखा तो बोल रहे थे कि ये तो मतलब पढ़ रहा हूँ मैं। तो कह रहे थे कि तुम मतलब ऐसे पढ़ते हो, थोड़ी बहुत बाहर तो निकला करो, थोड़ी बाहर की हवा ले लिया करो, थोड़ी बातचीत किया करो, तो लगे कि हाँ भाई हमारे किराएदार रह रहा है, कोई रह रहा है। बिल्कुल पैक रहते हो तुम, गर्मी नहीं लगती तुमको यहाँ पे? तो उसने ये बोला था कि मैं, अंकल जी मेरे पास सिर्फ अभी का समय है, अगर मैंने अभी जॉब निकाल दी तो निकाल पाऊंगा, नहीं तो फिर मेरी जो घर की जिम्मेदारी इतनी है कि मैं ज्यादा दिन घर से बाहर रह नहीं पाऊंगा, तो मुझे इस किसी भी कंडीशन में जॉब चाहिए, मुझे निकालनी है। तो उन्होंने इस तरीके से बोला। तो वो जो मकान मालिक थे वो बड़े इम्प्रेस हुए उनसे कि यार मतलब आज के जमाने में जहाँ बच्चे पढ़ाई से कतराते हैं,
ये बच्चा जो है वो बंद कमरे में इतनी भयंकर गर्मी में टीन शेड रूम में और एक फैन के साथ दिन रात सुबह से लेकर रात तक पढ़ ही रहा है, बाहर ही नहीं आ रहा, किसी भी तरह का ब्रेक नहीं ले रहा, कंटिन्यू पढ़ रहा है। तो वो उनके मकान वाले कहते थे कि वो अफसर बताते थे कि मकान मालिक मेरे लिए फ्रूट्स ले लेकर आते थे, मेरे लिए खुद से बाजार से अपने पैसों से फ्रूट्स लेते थे, कहते थे बेटा ये फ्रूट खा ले। तो वो उन्होंने पूछा कि अंकल आप क्यों लाते हो, तो बोले कि बेटा मुझे तो उस पर दया आती है कि तू एक तो इतनी गर्मी में पढ़ रहा है, ऊपर से तू खाने पीने पर अपने ध्यान नहीं दे रहा, रात दिन पढ़ेगा तो क्या बनाएगा क्या खाएगा। उन्हें टिफिन लगा रखा था, हालांकि टिफिन वाला टिफिन देके जाता था, लेकिन अब हेल्दी फूड तो नहीं आते थे, वो रोटी सब्जी दाल चावल जो भी आता था वही आता था बस। तो वो अंकल उसके लिए फ्रूट लेकर आते थे उनके लिए, सर के लिए, कि आप ये खाओ आपकी हेल्थ थोड़ी अच्छी रहेगी, नहीं तो इतनी गर्मी में तुम बीमार पड़ जाओगे। तो मतलब यहाँ वो इंसान से उनका कोई रिश्ता नहीं था, वो जो अंकल थे जो मकान मालिक थे, मतलब यही था कि हाँ मकान मालिक है, लेकिन उन्होंने डेडिकेशन उनका देखा कि यार इतनी भयंकर तरीके से पढ़ रहा है लड़का, तो उनको दया आई और उन्होंने उनके लिए चीजें ली। और कई लोग मुझसे बोलते हैं कि हमारी फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते। अरे तुम इतनी मेहनत करके तो दिखाओ, इतनी मेहनत करो तो सही, अपने आप लोग तुम्हारे साथ आएंगे, अपने आप लोग तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारी मेहनत को देखेंगे और तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे। तो आपको थोड़ा सा हटना पड़ेगा चीजों से। आप अगर यही, अगर वो सर जो है उतनी ही पढ़ाई करते, बाहर निकलते, लोगों से बातचीत करते, तो उनकी जो डेडिकेशन है वो अंकल को दिखती नहीं, ना ही वो उनको सपोर्ट करते। तो आपको सपोर्ट अगर चाहिए है तो सबसे पहले आप सबसे बिल्कुल आउट हो जाओ, सबसे पहले सारे रिश्तेदारी छोड़ दो, घर में शादी हो, फंक्शन हो, कुछ हो, आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपका सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, पढ़कर ये नौकरी लेनी है। अगर आपने ये जिद अपना ली, ये तरीका अपना लिया, 45 दिन की जो तरीका है पढ़ाई का, आप सोच के देखो, आपके पास 24 घंटे का समय है, इसमें से 8 घंटे आप पढ़ाई के लिए सोने के लिए निकाल दो, बाकी का जो समय है इसको सिर्फ आप पढ़ाई में लगा दो, तो किस लेवल की आपकी तैयारी होगी और किस लेवल का आपका एग्जाम जाएगा और क्या पोस्ट आपको मिलेगी, आप खुद एक बार सोच के देखिए। वो सर जो थे खाना बनाते नहीं थे, बर्तन वर्तन उनके होते नहीं थे, एक टिफिन ही होता था बस वो। तो सोचिए उनके पास क्या काम है। अगर अपना नहाना धोना निकाल लें, खाना निकाल लें, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे का समय वो सिर्फ इन चीजों के लिए देती थी, बाकी पूरा टाइम वो पढ़ते थे। तो उन्होंने ये पोस्ट ले ली, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नायब तहसीलदार वो बने थे। और आज उनका इंस्टीट्यूट है हमारे शहर में, उनके नाम से चलता है। हालांकि वो उसमें पढ़ा नहीं पाते हैं, लेकिन उनके नाम से लोग आते हैं कि इनने जॉब निकाली है, तो मतलब इनमें कुछ तो बात है। वो हालांकि टाइम टाइम पर आते जाते रहते हैं, लेकिन टीचर्स कुछ और संभाल रहे हैं। तो आपको अगर जिंदगी में नाम कमाना है तो सबसे पहले आपको काम उस लेवल का करना पड़ेगा, उस तरीके की तैयारी करनी पड़ेगी। आप लोगों के बीच में उलझे रहेंगे तो जिंदगी भर उलझे रहेंगे, और यही लोग आपको एक दिन लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर कर देंगे, क्या किया तुमने जिंदगी में। तो ये गलती नहीं करनी है। आपके पास अगर पैसा है, पोजीशन है, पावर है, तो अनजान लोग भी आपके अपने बन जाएंगे, और अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो जो अपने हैं वो भी आपको एक दिन जिंदगी से बाहर कर देंगे। तो बस ये था आज का वीडियो। अपने आप को सिर्फ समय दो, लोगों की चिंता छोड़ो। कोई बुरा मानता है माने, 10 बार मान जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम जॉब ले लेंगे तो हमारे पास सब लौट के आएंगे वापस। तो आपको यही सब करना है। उम्मीद है आपका वीडियो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने किसी शुभचिंतक के लिए जिसकी आप परवाह करते हैं, जिसको आप सिलेक्शन दिलाना चाहते हैं। तो ये था आज का वीडियो। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए नमस्कार।